घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम ब्रेक से पहले जो चर्चा कर रहे हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है, क्यों उत्तर प्रदेश जो है वो दंगे, बलात्कार, अव्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था का धीरे धीरे केंद्र बनता जा रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और कैसे हालात सुधरेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस की, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, नेता बीजेपी की, दिलीप के सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, ग्रुप एडिटर जैन टीवी के हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विष्णु गुप्त जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। दीपिका जी अभी बातचीत कर रही थी, तमाम बातें बता रही थी। एक रिएक्शन कांग्रेस से मैं ले लेता हूं पहले। नीता मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले जरा बाकी कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। आज उनको भी रोका गया सहारनपुर जाने से, आइए जरा सुनते हैं सिलसिलेवार तरीके से जरा क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस पूरे मसले पर। कांग्रेस लोग सब वहाँ पर काट जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर पुलिस ने रोका तो देखते हैं अभी क्या होता है, आगे देखते रहिए। स्ट्रेटजी आप लोगों की क्या होगी अभी बताएंगे नहीं हम आपको। अच्छा, कौन कौन नेता शामिल हो रहे हैं सर? सभी है, ये देख लीजिए आप, प्रेसिडेंट जी है, सीएलपी लीडर है, अपर हाउस के लीडर है, बाकी सब लोग हैं, सभी एमएलए हैं, सभी एमपीज हैं। लेकिन बीजेपी की आलोचना अभी तक आप लोग करते आए थे और अब भी आप उसी रास्ते पे आप 30 मार्च करेंगे, जल चढ़ाएंगे, ये जल चढ़ाएंगे, जल अभिषेक। हम तो उनके सामने वाले हैं, जल चढ़ाने वो जाएंगे, नफरत फैलाने वो जाएंगे, हम तो लोगों को जोड़ने जाएंगे। देखिए, स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। पुलिस ने कहा है 4 लोग जा सकते हैं, तो 4 लोग जा सकते हैं और अमन और शांति के लिए हम गुहार लगाने जा रहे हैं। और कुछ नहीं, पास्ट में हम देख चुके हैं कि जब भड़काऊ भाषण दिए गए हैं तो उसका नतीजा क्या हुआ है। तो इसीलिए अमन और शांति का पैगाम निकालने के लिए और ले जाने के लिए कोई उसमें गलत बात नहीं होती है। हम लोगों को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय मिस्त्री जी ने नियम कानून का हवाला देकर के ये बताया है कि धारा 144 के अंतर्गत 5 लोग और उससे अधिक के लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगता है, न कि अगर मधुसूदन मिस्त्री जी, हम सीएलपी लीडर और पठान जी 4 लोग अगर हम जा रहे हैं तो उस पर धारा 144 के तहत ये कोई भी। चलिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनिए। नीता मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। नीता जी, अभी हम तमाम आपके वरिष्ठ नेताओं की बातें सुन रहे थे। मधुसूदन जी का कहना यह है कि हम तो शांति की अपील करने जा रहे हैं। एक बार और भी शांति की अपील करने गए थे, राहुल गांधी भी गए थे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, तब भी इस तरह की बात कही गई थी कि एक खास वर्ग से आपने मुलाकात की, जबकि पीड़ित दोनों वर्ग के लोग थे। आज राहुल गांधी की तरफ से आपके जो नेता हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। बाकी पार्टियों पर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का किस तरह का रोल है, क्योंकि कांग्रेस ने में जो थोड़ी बहुत जमीन तैयार की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी इस बार खो दी है। देखिए, जब सपा सरकार आती है, ये एक आम नजरिया है कि सपा सरकार के आते ही कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो जाती है प्रदेश में। तो आए दिन इतने जो केसेस आ रहे हैं सामने, चाहे वो बलात्कार के केसेस हो, हर दिन कोई ना कोई केस आता है, या फिर वो सांप्रदायिक दंगे हों, या कोई भी कानून की व्यवस्था कहीं पे अगर खराब हो रही है, तो इसके लिए पूरी तरह से सपा सरकार तो है ही जिम्मेदार। एक आप केस लीजिए अभी हमीरपुर का, बड़ी शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है कि किस तरह एक महिला को सरेआम नीलाम किया जा रहा है, 25,000 में उसको बेचा जा रहा है। और जाकर के पुलिस थाने में पूछिए तो वो कहते हैं कि अभी हम उसमें जांच करेंगे। उनको पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। तो ये इतने कष्ट की बात है, जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और वहां से हमारे एक प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, होम मिनिस्टर भी वहीं के हैं। तो क्या इनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती कि आखिरकार ये एक सिक्योरिटी का मामला है और कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी पे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। आप देखिए, आज ही शिया रोजेदार थे, उन पर किस तरह से बर्बर तरीके से लाठी चलाई गई। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे भाजपा सपा, दोनों की जो मानसिकता है वो एक ही तरह की है। तो आप वहाँ पे आप कह रहे हैं अमन के लिए वहाँ जाने वाले थे, तो बिल्कुल जाने वाले थे और उनको रोका गया। धारा 144 आपको पता है लगी हुई है जी। लेकिन अगर पीसफुल तरह से वहां जाकर के किसी से बातचीत करना है, तो ऐसा तो नहीं जो ये पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, लीडरान हैं, इनको इस तरह शक की निगाह से देखा जाए यदि, तो ऐसा मैं नहीं समझती कि ये उचित है। और एक शांतिपूर्वक तरह से अगर लोगों से बातचीत की जाए और उनमें अमन लाने की कोशिश की जाए, तो ये मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। चले इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दिलीप जी का एक रिएक्शन लेते हैं। दिलीप जी,
तमाम पार्टियों। विष्णु गुप्त से भी आप पूछते हैं, उसके बाद अच्छा आप बिल्कुल विष्णु गुप्त से आप पूछिए। चलिए आप आखिरी मानना चाहते हैं, कोई बात नहीं। विष्णु जी आपकी राय जानना चाहेंगे। तमाम जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं तमाम अलग अलग पार्टीज की, वो भी हमने सुना, यहाँ पे लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टीज को। सवाल उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि लोगों के अंदर ऐसा लग रहा है, जो भी अपराधी हैं, डर खत्म हो गया है। मोहनलालगंज की घटना भी कुछ दिन पुरानी है, इससे पहले बदायूं में लोग बाकायदा एक जिसे सिग्नेचर कहते हैं वो छोड़ के जा रहे हैं कि देखिए हमने ऐसा लटका दिया है, आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। जो मोहनलालगंज की घटना हुई वो सबके सामने है। सहारनपुर के अंदर जिस तरीके से एक छोटी सी घटना पे इतना बड़ा बवाल मच गया, लोगों के अंदर इस बात का खौफ नहीं है कि प्रशासन शासन उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करेगा। क्या कारण क्या मान रहे हैं? क्या सियासत इसके लिए जिम्मेदार है, या तमाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी ही चलती आ रही है, वहाँ की राजनीति ऐसी है, मजबूरी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा आपको। 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में और मुलायम सिंह यादव की जो बाप बेटे की सरकार है, इनकी पृष्ठभूमि में जाकर के आपको देखना पड़ेगा जी। सपा का इतिहास ही जातिवादी और धार्मिक राजनीति, मजहबी राजनीति का गठजोड़ है। और जब जब मुलायम सिंह यादव की सत्ता आती है, तब तक मुस्लिम गुंडागर्दी, मुस्लिम अराजकता और मुस्लिम वर्ग में कानून को धत्ता बनाने की जो उफान है, उसकी परिणति हम मुरादाबाद में भी देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर में भी देखा है और सहारनपुर में भी देखा है। 10 साल की जो शासन यूपीए के तौर पर जो कांग्रेस ने की है, उस दौरान उन्होंने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति बनाई, मुस्लिम उफान की जो राजनीति की, उसका परिणाम जो हुआ, मुस्लिमों में डर ही नहीं रहा कि वो अगर दंगा करेंगे, अगर वो अपराध करेंगे, अगर वो जो है सूखी हुई रोटी खिलाएंगे तो उनको जो है पनिशमेंट मिलेगा। जब जब भय ही खत्म हो जाएगा तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। अब देखिए होता क्या है, अमरनाथ में हमला हुआ, कोई संसद ठप नहीं हुआ, एक कर्मचारी नहीं, आप रोजा में कैसे होता है, आप कह रहे हैं जो रोजा में है, रोजा में आपका रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सूखी रोटी खिला दीजिए, उत्तर प्रदेश किसी को तेजाबी रोटी खिला दीजिए ना, तो कैसे बनता है? देश भर में, यूपी नहीं, हर जगह ये जो घटना हो रही है। अच्छा, और तो ये यूपी की जब बात कीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि जो मुजफ्फरनगर की जो दंगा हुआ उसके लिए जो है वहां की सरकार जिम्मेवार है। अब जो है सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी जिम्मेवार है। अब दंगाई जो होते हैं किसी भी पार्टी का नहीं होते, किसी धर्म का नहीं हो सकते। पीड़ित जो होते हैं उनको धर्म के अनुसार जो है और मजहब के अनुसार भेदभाव नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जाते हैं जब मुजफ्फरनगर में, तो वो चले जाते हैं लब जिहादियों के घर में जाते हैं, मुस्लिम जो अपराधी मारे गए उनके घर में जाते हैं, जो जाट मारे गए उनके घर में नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, उत्तर प्रदेश में जो तनाव की जो असली कारण है वो है रोजा। कहते हैं जो रमजान का महीना है, आप रमजान का महीने में खूब रोजा रखिए, खूब नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा जो मस्जिद में जो है, मंदिर में जो है आप घंटा मत बजाइए, ये कैसे हो सकता है? मंदिर में पूजा मत कीजिए, ये कैसे हो सकता है? आपने मंदिरों में घंटे पर लगा करके नहीं, ये आपको नहीं, आप सुनिए, ये आपके लिए अच्छी है, आपने प्रतिबंध लगा दिया तो बेमनस जो है ना 200 समुदाय में जो है ये है, तो रोग जो है विष्णु जी, ये थोड़ा किसी मतलब और को जिम्मेदार ठहराना, इस बात को स्वीकार नहीं। एक में बिल्कुल विष्णु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कहीं दंगे होते हैं, दंगे में 2 पार्टियां होती हैं, कोई एक पक्ष नहीं होता है। ये बात जरूर है कि प्रशासन की जो भूमिका होती है, जिस तरह की भूमिका रही है, या जिस तरह से प्रशासन अगर ढीला होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, ये हमने देश में एक बार नहीं कई बार देखा है। प्रशासन का नहीं होता सर, नहीं, सबसे प्रशासन का नहीं होता, यह सरकार का होता है। सरकार जो है प्रशासन को छूट देकर के दंगा कराती है। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ वो सरकार की छूट, और सहारनपुर की जो दंगा हुआ है उसमें भी सरकार की जो है भूमिका जो है हिला हवाली की रही है। मुजफ्फरनगर को छोड़िए, आज लखनऊ पे आइए। न लखनऊ पर क्या प्रशासन का रोल रहा है, रोल क्या रहा है, कांग्रेस का रोल अब आप छोड़ दीजिए। जो सवाल है शायद उसे अगर हम सरकार के हिला हवाली से जो है ये दंगे हो रहे हैं। विष्णु जी, सवाल है कि जिस तरह के तनाव हैं, जहां जिस तरह का नफरत है,
उसके पीछे जो लोग हैं उसको बेनकाब करना चाहिए। उसके पीछे कांग्रेस समाजवादी पार्टी है। नहीं, सवाल ये है कि जो लोग इस तरह की घृणा की राजनीति करते हैं उनको बेनकाब करने की जरूरत है, उनको लोग पहचाने, लोग जाने। और आप उसका जब विश्लेषण करते हैं तो किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय से जोड़ के अगर तमाम तनाव और नफरत को देखेंगे तो मुझे लगता है कि सही विश्लेषण आप नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश से बाहर नहीं है। कई सारे घटनाएं जब होती हैं देश और दुनिया में, उन तमाम चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन खास करके अगर सरकार दुरुस्त हो, सरकार चुस्त हो, तो चीज़ों पे लगाम लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे लखनऊ हो, वहाँ पे एक चीज़ बहुत साफ दिखती है कि सरकार जो है, खास करके जो सरकार में चुस्ती होनी चाहिए वो नहीं है। वो एक कारण है। लेकिन राजनीतिक दल, और उस दल में तमाम दल के नेता शामिल है, उसमें कोई भी दल के ऐसा नेता नहीं है जिनको आप क्लीन चिट दे सकते हैं कि नहीं, इन्होंने धर्म और जाति की राजनीति का फायदा उठाने की कोशिश इन्होंने नहीं की। तो ये जो स्थिति है, चाहे वो राहुल गांधी बोल रहे हो, चाहे वो किसी और दल के नेता बोले, इन तमाम नेताओं को भाषण देने की तो आदत है, लेकिन उस पर अमल करना इनके बस में नहीं है। और यही कारण है कि तनाव और नफरत के पीछे ये जो सियासी रोटी सेकने की मानसिकता है, ये है। नहीं, लेकिन दिलीप जी, आपकी बातें यहां तक तो सच है कि सभी पार्टियों ने वोट के लिए और सांप्रदायिक राजनीति की है, उससे कोई पार्टी नहीं है जी। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति करना वो तो घृणित ही है। जो स्थिति देश में राइट्स को लेकर के हो रही है, उसके कारण केवल यहीं तक सीमित नहीं होते हैं, नहीं, इसके आगे भी कारण है। विष्णु जी ने देखिए थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम उन्होंने कहा है, लेकिन अगर किसी एक संप्रदाय समुदाय के मन में यह भाव पैदा हो जाए कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, तो वो तो फिर समस्या पैदा है। सभी समुदाय मुसलमानों में देखिए, ये समुदाय की समस्या नहीं है, ये समुदाय की समस्या नहीं है, इसको ये सरकार की समस्या है। हाँ, वही कह रहा हूं, ये उस तंत्र की विफलता है। तब तो सभी समुदाय में है। वो सरकार में जो लोग शामिल है, मैं ये मानता हूं, आप उसको समुदाय से अगर जोड़ के देखेंगे, दोनों देखना पड़ेगा, दोनों को मुझे लगता है ये वहां पे गलती है। अगर आप इसको किसी समुदाय से, किसी धर्म से, केवल समुदाय नहीं, केवल समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप एक समुदाय को चिन्हित करके नीतियां बनाते हैं, जब उनको कानून तोड़ने पर छूट देते हैं, तो सवाल तो उठेगा ही ना। देखिए, आपकी सरकार की मंशा अगर वोट पाने के लिए किसी समुदाय को, किसी जाति को वोट नहीं है दिलीप जी, तक आपकी बात ठीक है। मैं कह रहा हूं ये भारतीय ये जो तनाव है, ये जो नफरत है, मुझे आप ये बताएं कि क्या ये तनाव, ये नफरत 24 घंटे में पैदा होता है? नहीं, 24 घंटे में ये आज चुनाव हुए हैं, सच को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए सच क्या है, वही बात, सच्चाई को उजागर करना चाहिए। एक सच क्या है कि देखिए, चाहे मुसलमानों में भी ज्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी तक सीमित रहता है। दंगे होने से मुसलमानों को भी समस्या है, लेकिन मुसलमानों के अंदर मान लीजिए अगर कुछ असामाजिक तत्वों के मन में ये भाव पैदा हो जाता है, तमाम जाति और धर्म में है। नहीं, इस समय जो सहारनपुर का हमला है, नहीं, ये बोलना पड़ेगा, जो सहारनपुर में हमला है, आप देख सकते हैं कि उसमें मरने वाले 3 जो है वो कौन है, जो सिपाही है वो कौन है, जिन दुकानों को आग लगाए गए हैं उन दुकानों में कौन है, ये देखना पड़ता है। मुरादाबाद में आपने मंदिर में घंटा बंद करवा दिया है आपने। बगैर कुछ सच बोलना पड़ेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि देश में शांति हो। नहीं, सच्चाई को उजागर करिए। दंगा किसने शुरू किया है और कहां से शुरू होता है और किस कारण? प्रशासनिक विफलता, सरकार के राजनीतिक नेतृत्व का जो है आंख मूंद लेना सच्चाई से वोटों के लिए, ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी ओर आपने भी इशारा किया है जी। आपने ऐसा नहीं कि नहीं माना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब जैसे मैं अभी तक जो दंगों की मैंने इसलिए खोल लिया है, कम से कम इसमें ज्यादातर दंगों की जांच रिपोर्ट मेरे पास है, इसलिए खोल के रखा हूं कि जो दंगे हुए हैं उसमें ज्यादातर में ये पाया गया है कि स्थानीय प्रशासन ने भी राजनीतिक नेताओं की सोच और समझ के अनुसार काम किया है। ये एक बड़ी समस्या होती है। उसके पीछे कारण क्या है ये तो आप देखिए, कारण क्या है? उत्तर प्रदेश को तो ऐसे लगता है जैसे एक सांप्रदायिक तनाव का एक भूमि बना दी गई है पिछले 20-25 वर्षों में। हालांकि कांग्रेस के सरकार में भी मेरठ के दंगे हुए, 350 लोग मारे गए, तो ऐसा नहीं है। मलिहाना के दंगे हुए, मुरादाबाद के दंगे हुए, भागलपुर के दंगे हुए, मुंबई में
में केवल दंगे उत्तर हुए, प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में केवल सांप्रदायिक दंगे क्या, जातिवाद को लेकर के जातीय कांग्रेस के राज में दंगे सबसे ज्यादा हुए। कांग्रेस वे काम करती थी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए उन्हीं नीतियों को अपनाया है। समाजवादी पार्टी अगर इसमें सुधार नहीं करती है तो हमारे, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश ध्वस्त हो जाएगा। एक बात उन्होंने अच्छी तरह ध्यान दे, सुप्रीम कोर्ट ने वाकई कहा था कि इस मुजफ्फरपुर दंगों में सरकार का हाथ है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था। मैं कह रहा हूं कि आपको सच्चाई को चिन्हित करके आप अगर सरकार में बैठे लोग अगर दंगों को नहीं रोकते हैं, और केंद्र सरकार इस समय क्या कर रही है? सवाल है गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, ये भी तो प्रश्न होता है। ये बात मैं विष्णु जी से भी पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आ रहे हो कि कांग्रेस का क्या रोल रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं जानना चाहती हूँ आज प्रेजेंट में केंद्र का क्या रोल है? आखिर केंद्र ने अभी तक पहला स्टेप क्यों नहीं लिया है? आप जो है 10 साल में जो है मायावती और मुलायम से समर्थन लेकर करके एक साथ जो है सांप्रदायिक नीतियां बना करके, मजहबी नीतियां बना करके दंगे की जमीन जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तैयार की है। और उसी जमीन की जो है आज परिणति है कि कहीं मुरादाबाद जलता है, मुजफ्फरनगर जलता है और सहारनपुर जलता है। और सहारनपुर का जो दंगा हुआ है वो दंगे में तो सरकार और प्रशासन दोनों शामिल है, क्योंकि मालूम हुआ था कि जो वहां पर कुछ होने वाला है, प्रशासन क्यों नहीं वहां पर दुरुस्त थी। तो ये बात कहिए आप जिन अपराधियों से जो आपने जो है कहिए कि जिन अपराधियों से आपने 10 साल सजा सरकार चलवाई है वही अपराधी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। विष्णु जी, जब जब सपा सरकार, हम आपसे यहाँ तक तो सहमत हैं, जब जब सपा सरकार आती है प्रशासन को, कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है उसमें, वो पुलिस को, मैं तो ये कहूंगी भाजपा और सपा की मिली भगत। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उनसे समर्थन लेकर के भी आज तो दंगों का और सांप्रदायिक तनाव। गीता जी, आप एक बात बता दीजिए, आज तो गीता जी एक बात बता दीजिए, रोटी खिलाने पर आप मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते जो है आप संसद ठप कर देते हैं, लेकिन जब जो है अमरनाथ यात्रियों पर जब मुसलमान हमला करते हैं तो आप संसद में नहीं बोलते। तो दंगा की जमीन तो आप तैयार करते हैं। आपको रमजान के दौरान जो है सड़ी हुई रोटी खिलाने का आपको जो है अधिकार है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप रमजान के दौरान जो है बलात्कार कीजिएगा, आप देश बेचिएगा, आप भ्रष्टाचार कीजिएगा, वो सब मान्य है। सब जानते हैं। वो कांग्रेस लोकसभा में जो हंगामा किया, संसद में जो हंगामा किया, बायकाट किया, ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण के नीति की जो जमीन जो है वो तैयार होती है और दंगे के रूप में जो है सहारनपुर में दिखता है, मुजफ्फरनगर में दिखता है, और वो जो है मेरठ में दिखता है, हर जगह देश है। विष्णु जी, मुझे बोलने दीजिए, आपने बहुत बोल लिया। पिछले 2 महीने को ही आप देख लीजिए, जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, एक लाइन एक के बाद एक बलात्कार हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वहां पुलिस को पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रखा है एक पर्टिकुलर जाति ने उत्तर प्रदेश में। फिर क्यों नहीं भाजपा सरकार उसी जाति से, उसी अपराधी से, उसी मुलायम से, उसी मायावती से आपने 10 साल सरकार चलाई। आप अपने चेहरे को तो देखिए, पार्टी के चेहरे पर देखिए। और मैं मानता हूं कि राजनाथ सिंह या मोदी हो, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, मोहनलालगंज में ऐसा बर्बर तरह से महिला के साथ होता है, राजनाथ सिंह जी ने क्या करा उसके लिए बताइए। मैम दिलीप जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे। जो एक अवधेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि तमाम कई बार ऐसी घटनाएं भी आई हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी सरकार या पार्टी की नीति पर चल रहे हैं। तमाम जब बिजली को लेकर के आपको याद होगा, जब आंदोलन हो रहे थे, तमाम लंबे लंबे समय तक बिजली नहीं आ रही थी, तो तमाम जगहों पर अधिकारियों ने कहा कि जब बिजली मांगने समाजवादी पार्टी से आ रहे हो, जब वोट देना होता है तो भारतीय जनता पार्टी को देते हो। तो क्या ये अधिकारियों के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है? क्या ये भी इस चीज के लिए जो व्यवस्था फैली हुई है, दंगा तो है ही, इसके अलावा बलात्कार को लेकर के लगातार जो हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अधिकारियों के ऊपर भी इस बात का दबाव है कि वो सही तरीके से कुछ कहना चाह रही है? केवल कॉस्मेटिक चेंजेस, ये तबादले कर दिए, इतने आईएएस, इतने आईपीएस, इससे कोई बदलाव नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश में। जब तक प्रदेश के जो सत्ता है इस समय, जो सरकार है, सपा पार्टी है, उसकी जब तक माइंड सेट जब तक नहीं बदलेगा तब तक कोई, मैं तो ये कहती हूँ कि सपा सरकार एक डिनाइल के मोड में आंख मूंद करके रहना चाहती है। उसके सामने जैसे ही सपा सरकार आती है दंगे बढ़ जाते हैं, कानून व्यवस्था एकदम चरमरा, ऐसा लगता है जैसे खुली छूट दे रखी है। दिलीप जी, हल क्या हो सकता है? हल बताइए। समस्या तो हमने काफी 2 सरकारें हैं, एक राज्य में है, एक केंद्र में है।
मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार इस वक्त क्या कर रही है, वो सिर्फ नजरें बनाए रखेंगे या कुछ कार्रवाई को भी अंजाम देंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और उम्मीद कर सकते हैं आप कि उत्तर प्रदेश में जो तनाव और नफरत जो लगातार इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उस पे हालांकि केंद्र सरकार के हाथ में राज्य की कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन देश की कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। गृह मंत्री चाहे तो कई सारे उनके पास विकल्प हैं, उसमें एक विकल्प नहीं कई सारे विकल्प हैं, जिन विकल्पों को वो तलाश करके वहां पे स्थिति को दुरुस्त कर सकते हैं जी। और मुझे लगता है कि इस चीज को तब जब वो उसी प्रदेश से आए हैं, और उस चाहे वो प्रदेश से हो नहीं हो, वो देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनको ये नजर अगर रखे हुए हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आज जो चीजें, जो तनाव है, जो नफरत है, उसमें कमी होगी। इस बात को आप मान, अगर सरकार की नीयत दुरुस्त है तो। चलिए, तो केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। सुनो, देखो इसका निदान जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो देश के बड़े नेताओं को पहले तो अपील करनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है, कि शांति हो। दूसरा, सख्त चेतावनी देनी चाहिए कि जो भी दंगाई बलवाई है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको गोली से भी उड़ाया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की बात अलग है। केंद्र सरकार बिल्कुल घोषणा करे कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है नहीं रोक पाती है तो हमारे पास अर्धसैनिक बल है, हम अपने अपने जो हमारे पास अधिकार है उसके तरह हम अर्धसैनिक बल उतार सकते हैं। ये कुछ नहीं हो पा रहा है। चौथी बात मैं मानता हूं कि सभी पार्टियों का एक सर्वदलीय, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हो, उनको इन दंगों के क्षेत्र में जाना चाहिए, जान जोखिम में लेके अपील करने लोगों के बीच। ये सब हमारे देश में नहीं हो पा रहा है, और हमने इतने सालों में ऐसे नेता पैदा नहीं किए जो गांधी जी या दीनदयाल उपाध्याय या लोहिया जी के कद का हो, जो ऐसे दंगों के बीच जा सके। ये सब दुर्भाग्य। जब तक ये सारा नहीं होगा, कांग्रेस को तो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को सांप्रदायिक आधार पर वोट तुष्टीकरण के लिए ऐसे जहरीला नाग में बदल दिया है जहां एक दूसरे को लोग काटने में भिड़े हुए हैं। आपने सांप्रदायिक ज्वालामुखी देश को बना दिया है। अगले विषय क्या बोलेंगे आप? अगले विषय के लिए, अगले विषय में अपनी बात रख लीजिएगा। बात का बड़ा कष्ट है कि आपकी भी सोच एक उसके ऊपर पर्दा पड़ गया। चलिए रीता जी, अब आपकी बात रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए पर्दा पड़ गया। अब तक जो बात हमने की है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सुधारने के लिए जो बातें निकल के आई हैं, जो हल है वो यही है, केंद्र सरकार इंटरवीन करे। राज्य सरकार को और सख्ती से कदम उठाना चाहिए, और राज्य सरकार नहीं उठाती है तो केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर इंटरवीन करे। तमाम अधिकार हैं केंद्र सरकार के पास, लेकिन क्या केंद्र सरकार पूरे करेगी? 60 दिन पूरे हो गए हैं। क्या सेट 60 दिन में हमने पाया है? आगे का क्या एजेंडा है? क्या कुछ हो सकता है? इसी मुद्दे पर बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।